Assalamu alaikum. My name is Isha Tariq, and today we are going to learn about advanced binary search techniques. So we'll be doing the problem related to that. हमने lastly discuss कर रहे थे कि हम लोग medium like difficulty problem करेंगे related to binary search. So participants and then हम इसके solution की तरफ move करेंगे. So the problem here is lead code number 33, search in rotated sorted array. Okay. Anyone wanna read out the problem? He or she can. Any volunteer? मैं कर देता हूँ रीड। Okay. Yes. इसमें सर्च इन रिपीटेड sorted array. There is an integer array nums sorted in ascending order with distinct value. इसमें हम एक array दी हुई है nums के नेम से integer की, जो कि ordered में है, ascending order में है और unique values हैं distinct. Prior to being passed to your function, nums is possibly left rotated at an unknown index k, और इसकी कंडीशन बताइए 1 <= k एंड k <= नम्स लेंथ। जो उसकी लेंथ है वो 1 से स्टार्ट होके k जाएगी, जो नम्स की लेंथ तक है, और नम्स की लेंथ तक सच दैट द रिजल्टिंग array is nums k और nums k+1 सेम nums n-1 और nums1 ये आगे 0 इंडेक्स। फॉर एग्जांपल ये आगे array की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है 0 1 2 3 1 4 5 6 7 might be left rotated by 3 indices and become 4 5 6 7 0 1 2. Given the array nums after the possible rotation and an integer target, return the index of target if it is in nums, or -1 if it is not in nums. You must write an algorithm with O log n runtime complexity. Yes, sir. Thank you so much for reading out the description. So हमारे पास ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारे पास यहाँ एक इंटीजर एरे है और जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई है विद द डिस्टिंक्ट वैल्यूज मींस ऑल द वैल्यूज आर यूनिक हियर. ओके. सो प्रियर टू बीइंग पास्ड टू योर फंक्शन हमारे पास ट्विस्ट यहाँ ये है या ट्रिक इधर ये है कि इट इज रोटेटेड. सो इट कैन बी पॉसिबली लेफ्ट रोटेटेड एरे और राइट रोटेटेड एरे. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स लाइक कि हमारे पास जो एरे है वो हमारे पास इट इज लाइक इन द सॉर्टेड मैनर. बट यहाँ हमारे पास ये रोटेशन इसमें परफॉर्म हुई हुई है. रोटेशन मीन्स कि आप जब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये लाइक हमारे पास एक सॉर्टेड एरे ही होगी. ओके. यू कैन सी हेयर जो हमारे पास एग्जांपल या इनपुट दी गई है उसमें हमारे पास ये 4 5 6 7 तक ये सॉर्टेड है एंड देन हमारे पास लाइक ये 0 1 2 है. इट मीन्स कि इसका जो सिंपल एरे था वो इस तरह से था कि 0 1 2 एंड देन 4 5 6 एंड 7 ये हमारे पास सॉर्टेड एरे था. तो इसको जब उन्होंने रोटेट किया तो लाइक दे मेड इट कि उन्होंने 0 1 2 को रोटेट करके इधर रख दिया. सिंपल इज दैट. तो हमारे पास अब जब हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इसे हम सॉर्टेड एरे ही रखेंगे बट हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके देन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे. जो ये हमारे पास यहाँ लेफ्ट पार्ट है दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड एंड द राइट पार्ट इज ऑल्सो सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. सो वी विल बी मैनिपुलेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट और वी विल बी अप्लाइंग द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू दैट. कि हमारे पास ये एक सॉर्टेड एरे ही है बट उसको हम लोग लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में डिवाइड करके देन उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. और यही वो सारी यही बात कर रहा है कि हमारे पास जो एरे है वो हमने रोटेट कर दिया है तो उसमें रिजल्ट हमारे पास इस तरह से बन रहा है कि ये पार्ट जो है वो हमारे पास सॉर्ट हुआ हुआ है. देन हम लोग जो लेफ्ट जो हमारा पार्ट है उसको हम उससे आगे रख रहे हैं एंड वो भी हमारे पास सॉर्टेड पार्ट है.
ओके। एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ये एरे था, सिंपल एरे था, उसको जब हमने लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म की ऑन द इंडाइस ऑफ थ्री, थर्ड इंडाइस पे हमने लाइक जो उसके थ्री इंडाइसेस थे उसको हमने रोटेट करके, हाँ, उसको लाइक वी हैव पुट इट ऑन द राइट साइड। ओके, हमने राइट साइड पे उसे रोटेट करके रख दिया। ओके, सो ये हमारे पास एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे बन गई है। ओके, और अब हमने जो सर्च परफॉर्म करनी है वो रोटेटेड सॉर्टेड एरे में करनी है। ओके, यहाँ अभी तक उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमने बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है, इधर तक जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। देन इट इज सेइंग लाइक वी हैव अ एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशंस of target, return the index of the target, and if the target is not present either in the nums, so we have to just return -1 in that case. Okay, and it is saying that write the algorithm with the runtime complexity of log of n. It is a hint. This is the main hint where we have to perform the binary search. Okay, हमें जहाँ बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है, तो ये हमारे पास मेन हिंट है दैट हमें यहाँ बाइनरी सर्च परफॉर्म करनी है। ऑल्सो द थिंग इज दैट कि बेसिक मैं आपको थोड़ा सा बिल्ड कर देती हूँ, बिकॉज हमने जो कल भी प्रॉब्लम्स की थी वो बिल्कुल सिमिलर थी कि हमने टारगेट को फाइंड करना होता है। इसमें हमने क्या करना है कि जो टारगेट है उसको हमने फाइंड करना है एरे में से। ओके, अगर वो टारगेट प्रेजेंट है देन इट इज़ फाइन, वी हैव टू जस्ट रिटर्न इट्स इंडाइस। ओके, हमने उसके जो इंडेक्स है उसको सिंपली रिटर्न कर देना है। इन दिस केस हमारे पास जो है, जो हमारा जीरो है, इट इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ इंडेक्स, am I right? So we have to just like we have to just return that. Okay, and if it is not, if the target is not present either in our like array, तो हमें -1 रिटर्न करना है in that case. So like we have to return like that. Okay, but the twist here is this कि ये एक sorted array तो है लेकिन हमारे पास ये एक rotated sorted array। तो हम क्या करेंगे, हर टाइम जो अपना array होगा उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, लाइक जो हमारे पास लाइक एक हमारे पास लेफ्ट पार्ट, वो भी हमारे पास सॉर्टेड होगा। ओके, एंड हम इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। ओके, बाइनरी सर्च का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है कि बस हमने क्या करना होता है कि उसमें हमने ईच टाइम जो है वो मिड फाइंड आउट करना है। ओके, और हमने अपनी जो चॉइसेस हैं उसको ईच टाइम हमने कट डाउन कर देना है, कट डाउन द चॉइसेस वी कैन से। ओके, ईच टाइम हम लोग उसकी जो हाफ ऑफ द चॉइसेस है उसको कट डाउन करेंगे। ओके, ताकि हम लोगों की जो सर्च है वो कम से कम लाइक अवेलेबल चॉइसेस में लाइक कंप्लीट होती जाए, और हमें हमारा जो नंबर ऑफ चॉइसेस है वो डिक्रीज करता जाए, जो कि हमारे सोल्यूशन को मोर ऑप्टिमाइज्ड बना सकता है इन द टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम आइदर both. Okay, so that would be a thing. Also we have to consider कि हमने आइदर जो है, हम हर पॉइंट पे ये भी जो है डिसाइड करेंगे कि हमने जब लाइक जो हमारा टारगेट है, ओके, जब हम उसको फाइंड करने लगे हैं तो वो या तो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा या राइट साइड पे प्रेजेंट होगा। एम आई राइट? कि जो ये लेफ्ट सॉर्टेड हमारे पास यहाँ लेफ्ट जो रोटेटेड हमारे पास सॉर्टेड एरे है उसके अंदर वो तो या हमारे पास लेफ्ट पार्ट में अवेलेबल होगा या राइट पार्ट में अवेलेबल होगा। ओके, तो हमने अब दो दफा बाइनरी सर्च अप्लाई करनी होगी। एक हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड, और एक हम अप्लाई करेंगे ऑन द राइट साइड, और वो भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। हम चेक करेंगे कि या क्योंकि दोनों सॉर्टेड है तो इसके हेल्प से हम लाइक वी कैन डिटेक्ट कि हमारा जो लाइक टारगेट है वो लेफ्ट पे है या राइट पे है। तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा लॉजिकली, और भी ज़्यादा वी कैन जस्ट make it clear कि how we can detect the target. Okay, so here we have 0, you can see हमारे पास यहाँ टारगेट है 0 और हमने ये फाइंड आउट करना है इन दिस लाइक एरे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टारगेट था और इसको हमने इस एरे, इस रोटेटेड एरे में से फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं बाइनरी सर्च। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली टू जो होते हैं हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं। सो वी विल बी कंसिडरिंग टुडे, बेसिकली हमारे पास लो या हाई पॉइंटर्स आप कंसिडर कर सकते हो, या आप लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स आप कंसिडर कर सकते हो। सो लेट मी जस्ट कंसिडर है लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स हम लोग इनिशिएट करवाएंगे। और बेसिकली हम इसको इनिशिएट इस तरह से करवाते होते हैं कि लेफ्ट को हम लोग लाइक जीरोथ इंडेक्स पे रखते
हैं, और जो राइट है वो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है या -1 जो हमारे पास एलिमेंट होता है उस पर हम लोग इनिशिएट करवाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ज़ीरो को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास जो एरे होगी हमारी, वो बेसिकली इट विल बी डिवाइडेड इनटू लाइक टू पार्ट्स, am I राइट? सो हम लोग उसमें एक लेफ्ट पार्ट बनाएंगे, ओके, एंड वी विल बी कंसिडरिंग अ राइट पार्ट, ओके। अगर हमने सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि या हमारा जो रोटेटेड एरे है उसमें हमारा टारगेट जो है वो लेफ्ट में है या राइट में है, ओके। देन हम लोग उसी की जो बाइनरी सर्च है वही अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट है हम उसको कंपेयर करेंगे कि लाइक वी विल बी कंपेयरिंग इट विद दैट, बिकॉज क्योंकि ये एक सॉर्टेड है और ये असेंडिंग ऑर्डर में, देन हम इट विल बी easier for us to detect that either it's in left or right, okay। so या सो अभी हमारे पास हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे दैट लाइक अभी वी कैन कंसिडर कि हमारे पास जो ज़ीरो है उसको हम कंपेयर करके देखेंगे विद द मिड ऑफ दैट, ओके। वी कैन कंपेयर कि लाइक ये जो अगर हमारे पास जो है वो ज़ीरो जो टारगेट है और जो हमारा गेस है, ओके, इफ द गेस इज स्मॉलर देन द टारगेट, ओके, इट मीन्स अगर गेस जो है वो स्मॉलर है टारगेट से, इट मीन्स कि हमारे पास हम यही पहले कंसिडर करते थे कि हमारा जो गेस स्मॉलर है टारगेट से, तो हमने स्टार्ट हो रहा है और 7 पे एंड हो रहा है, ओके। तो हम लोग 4 से जो हमारा एल पे जिस पोजीशन पे है उससे हम लोग अपनी जो टारगेट है उसको कंपेयर करने वाले, ठीक है। तो हमने कंपेयर किया 0 और 4 को, ओके। सो एल को हमने कंपेयर किया टारगेट से। 4 इज ग्रेटर देन 0, है राइट? इट मीन्स के आगे भी जो हमारे पास, बिकॉज जो सारी वैल्यूज हैं वो 4 से बड़ी ही होने वाली है, ओके। तो आगे भी जो भी चॉइसेस होंगी इस पूरे के पूरे लेफ्ट साइड में, वो हमारे लाइक यूज की नहीं है हमारे, क्योंकि टारगेट से वो लाइक इट इज ग्रेटर देन द टारगेट। दैट्स वाई हम लोग ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सक्लूड कर देंगे। में जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, जो भी हमारे पास हमारा नंबर है या फिर लाइक एलिमेंट ऑफ द एरे यू कैन से, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे टारगेट से। अगर वो लाइक अगर उसके रेंज में है, इट मीन्स के इफ इट इज अगर वो स्मॉलर होता देन हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। अगर वो टारगेट से स्मॉलर होता, ओके, अगर यहाँ हमारे पास फॉर एग्जाम्पल -2 होता, इट मीन्स कि वो जीरो से स्मॉलर है या और समथिंग। इवन अगर हमारा टारगेट हम कहते हैं कि यहाँ हमारे पास टारगेट होता 5, ओके, तो इट मीन्स के हम लोग जब उसे कंपेयर करते हैं तो इट मीन्स के लाइक इट कैन बी पॉसिबल दैट इट शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज 4 विल बी स्मॉलर देन 5 इन दैट केस, ओके। बट हियर इज दैट कि हमारा जीरो जो है वो स्मॉलर है देन 4, इट मीन्स कि हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा विल बी अपडेटिंग दिस थिंग, हम लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर देंगे बिकॉज चॉइसेस आर एक्सक्लूडेड नाउ, ओके। नाउ वी हैव टू मेक हियर, अब हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे बाइनरी सर्च, ओके। ओके, नाउ वी हैव टू अप्लाई द बाइनरी था, ओके। मिड कैसे फाइंड आउट करते हैं? L+R डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो हमारे पास जो L है, इट क्वाइट मेस्ड अप, लेट मी जस्ट remove the additional annotations, okay। So here we okay, so here we have this thing कि हमने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है, ओके। सो मिड हम किस तरह से फाइंड करते हैं? आप देखिए लेफ्ट जो इंडेक्स है, यू कैन से इट इज द फोर्थ वन हमारा, एंड दिस कुड बी सिक्स्थ। लेट मी जस्ट काउंट इट डाउन। इट्स अ 0 1 2 3 4 5 एंड 6, am I right?
सो हम जब मिड फाइंड आउट करेंगे, इट कुड बी लेफ्ट प्लस राइट को आपने प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2, so it could be the fifth index. Okay, it is quite like obvious, like by seeing it even to the like program even. तो अब हम लोग हर पॉइंट पे इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे और इसमें हमारे पास 1 आ गया। ओके, हमारा मिड। अब हम मिड से कंपेयर करेंगे अपने टारगेट को। अगर टारगेट जो है वो बड़ा है मिड से, इट मीन्स, ओके, द सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जाम डिक्शनरी होती है, ओके, द इंग्लिश अल्फाबेट डिक्शनरी यू कैन से। तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होती है और आपने फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर ढूंढना है, आपने फॉर एग्जांपल हमने वर्ड फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम एन नेस्ट, तो हम क्या करते हैं, दरमियान से अपनी बुक को खोलते हैं और अगर उसमें कुछ अल्फाबेट फॉर एग्जांपल मैंने दरमियान से ओपन किया, से वो ओ से स्टार्ट हो रहे थे, इट मीन्स के एन जो है, एन ओ पी होता है ना, एम एन ओ पी, तो ओ जो है वो लाइक एन से बड़ा है। ओके, अल्फाबेटिकली। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ओ से आगे जो भी, ओ से जेड तक जो भी करेक्टर्स हैं उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब ओ से पीछे अब हमने जाना है। इस तरह से हम लोग एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं फॉर द बाइनरी सर्च, कि हमने हाफ ऑफ द अपनी जो सारी लाइक हाफ ऑफ आवर चॉइसेस वी हैव टू एक्सक्लूड देम। ओके, सो इसी तरह से अब हम करेंगे कि अब देखिए वन से जो भी बड़ा जो भी हमारे पास टारगेट से लाइक वन बड़ा है, तो इसका मतलब उससे आगे की जो भी हमारे पास सारी चॉइसेस हैं उसे हमने एक्सक्लूड करना है और उससे जो पीछे ही वाली चॉइस है उसी को हमने अप्लाई करना है। तो अब हम लोग जो हमारे पास वन से पीछे होगा, वी विल बी कंसिडरिंग दैट इन चॉइस। ओके, एंड देन वी विल फाइंड आउट आवर टारगेट इन दैट केस। ओके, इस तरह से हमने अपनी मिड फाइंड आउट करके जो हमारे पास उससे बड़ी चॉइस थी, टू चॉइस को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द जीरो। इट इज लाइक इट्स क्वाइट ऑब्वियस इन दिस केस कि हम लोग जब यहाँ फाइंड आउट 0 1 3 will work very fine in that case. That's why we are using the binary search here. Okay, so the basic concept here is that कि rotated array में हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे अपने array को और देन हम चेक करेंगे कि either in on the left side our target can be present or on the right side it can be present, and then after finding or after figuring out that thing, we can consider that we have समझ आ गया कि किस अप्रोच से हम लोग इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। ऑल्सो जब हम लोग लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं, अर्लियर वी ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग, लीनियर सर्च जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो दैट इज लाइक द लीनियर ऑपरेशन वी परफॉर्म एंड इट हैज द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट यहाँ हमारे पास आपने देखा कि हमारे स्पेसिफिकली उन्होंने इन एन टाइम ऑफ लाइक log ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी आपको ये हिंट दिया गया हो, इट मीन्स कि हमने बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। ओके, और सर्च हमें दिया है और ये हिंट दिया हुआ है, इट मीन्स बाइनरी सर्च इट इज वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि बाइनरी सर्च में ही हमारे पास इस तरह का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी कैन अचीव एंड इट इज क्वाइट गुड एंड यू कैन से क्वाइट बेटर देन द लीनियर सर्च। ओके, सो या सो this would be the approach, this would be the real approach we'll be using, जिसमें हम लोग हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देन हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। और इन दैट केस हमारा जो यहाँ एच केस है वो ये है कि अगर हमारे पास हमने फाइंड आउट किया अपना टारगेट और वो है ही नहीं इसके अंदर, एरे में है ही नहीं, तो हम लोग अपना -1 जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो जो स्ट्रक्चर होगा हमारे सोल्यूशन का वो इस तरह से होगा। पहले तो हमने एक अपना लाइक वी हैव टू हमारे पास दो केसेस होंगे पहले, जो कि हमारे पास लेफ्ट पार्ट का केस होगा और राइट पार्ट का केस होगा। ओके, और अगर लेफ्ट पार्ट ट्रू होता है देन हमने उसके अंदर बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। It- अगर हमें ये दोनों की जरूरत नहीं पड़ी, इट मीन्स कि वो है ही नहीं।
नहीं उसके अंदर। ओके, सो हम लोग लाइक रिटर्न कर सकते हैं अपनी जो -1 की कंडीशन है, वी कैन रिटर्न दैट थिंग दैट इज एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, अगर हमारे पास टारगेट है ही नहीं हमारे लाइक नम्स में या एरे में, तो हमने वी हैव टू जस्ट रिटर्न -1। सो दिस वुड बी लाइक आवर सोल्यूशन स्ट्रक्चर, यू कैन से। आप लोगों को लॉजिक में कोई इशू है या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट या लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, any related issue you have, you can just ask me. Even you can write in the chat if the mic is not working in that case. Yes sir Hussain, आपको कोई इशू है, you can just ask. आपको लॉजिक समझ आ गया? यस मैम, क्लियर है। Okay, so let us move forward for the solution. Let me just write the code. Okay, let me just write here some dummy code. So yeah, okay, so here we have the like कहीं पे अप्लाई करना है तो उसका स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, बट वी विल अप्लाई सम फ्यू कंडीशन है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेफ्ट और राइट को हम लोग सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कैन यू सी माई स्क्रीन? मैम अभी शेयरिंग का आ रहा है लेकिन स्टार्टेड नहीं हुई है, अब आ गई है। हाँ जी। ओके, okay, so the basic thing, the basic idea, we additional idea we have to apply है कि हमने इसमें लेफ्ट और राइट को चूज करना है। ओके, कि हमने लाइक आइदर हमने लेफ्ट साइड को पर अपनी बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है या राइट साइड पे अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम लोग अपना लाइक यूज करेंगे। ऑल्सो वी विल बी कंसिडरिंग वाइल लूप। ओके, ताकि हम लोग अपने जो भी पॉइंटर्स हैं जब तक वो ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को, वी हैव टू लाइक अप्लाई आवर लूप ओवर देयर। ओके, so we have to keep on applying the loop until our left pointer is overlapping the right pointer. जैसे ही left and right overlap करेंगे, it means कि we are having our solution. Okay, also yeah, so like we have to initiate the left pointer from the first position and the right pointer will be on the last element, we can say. So दिस इज द ऑब्वियस थिंग। ऑल्सो हमारे पास जो है लाइक वी हैव टू अप्लाई ऑन द ईच, जहाँ हमारे पास हमने लेफ्ट पे भी अपनी बाइनरी सर्च अप्लाई करनी है। और द बाइनरी सर्च स्ट्रक्चर आई कुड से is like just finding out the mid. Um, I'm getting brief here, okay, for the binary search. So हम mid find out करेंगे for each point और हम लोग decide करेंगे according to the condition। अगर हमें हम target से हमेशा compare करेंगे। okay, so briefly I can write that, so we can do the comparison with the target each time। okay, we can do like that, and at the end, if other conditions are not true and we are not finding the target, we can return -1 in that case। and the other one thing important here is like that कि हमने इंडेक्स रिटर्न करना है। ओके, सो जिस पॉइंट पे वो टारगेट प्रेजेंट है इन दैट रोटेटेड एरे, हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये भी हम लोगों ने लाइक वी हैव टू कीप दिस थिंग आल्सो इन आवर माइंड while writing the solution। so let us start, let me just my screen is visible. The fonts are visible, says Zishan. यस मैम, विजिबल। Okay. So let us consider हमारे पास यहाँ एक I am considering here a left pointer and a right pointer, and I am initiating the left pointer from 0 and the right pointer from the last index, you can say।
Okay, so like this. Okay, so next thing is we have to make a loop over. Okay, so we'll be making a loop over here, like until the left will overlap the right, or vice versa. We can say the right can overlap the left. Okay, so in this case we have to keep on finding the mid on each point. Okay, so mid क्या होता है? Mid we can say हमने हर time जो है वो left and right. ओके, सो वी विल कीप ऑन लाइक हम इसका हर उस लाइक हर पॉइंट पे हम वी कैन कीप ऑन फाइंडिंग द मिड. ओके, एंड देन द थिंग इज दैट कि हम लोग लाइक इफ वी आर फाइंडिंग द टारगेट. ओके, सो अगर हमारे पास ऑन दैट पॉइंट जैसे हमने मिड फाइंड आउट किया है, अगर हमें टारगेट रिसीव हो गया. ओके, इन दैट केस इसमें हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 1 and 2 था. ओके, और हमारा जो टारगेट है ये ही हमारी एरे है, और हमारा जो टारगेट है वो है 1. ओके, टारगेट इज 1. तो हमने जब पहले पॉइंट पे ही, जब मिड फाइंड आउट किया तो वो 1 के इक्वल है राइट. तो हमने मिड को कंपेयर किया टारगेट से. ओके, सो मिड इज इक्वल टू टारगेट, है राइट. ओके, सो हमने जब कंपेयर किया तो वो दोनों इक्वल है. ओके, तो इन दैट केस हमने सिंपली क्या करना है, जो मिड का इंडेक्स है, जब हमने पहली बार में मिड फाइंड आउट किया उसका इंडेक्स ही हमने रिटर्न करना है. तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे कि हम लोगों ने कंपेयर करना है कि इफ आवर like if the mid is, you can pass out here the conditional that if mid is equal to target, then what should we do? We just return the mid. Okay, we have to just return the mid in that case. Okay, so that is a thing. Also you can say here that like this. Okay, because we have to compare like this. Okay, so now the next thing is we have to pass here the other conditions. Okay, now we have to check that if the left part we should consider or the right part we should consider. Okay, so we will be doing the code for that, and also हम उसके अंदर then अपनी like we can define अंडर दैट कि हमने बाइनरी सर्च कैसे लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में कंसिडर करना है. सो वी कैन यूज हियर इफ द लेफ्ट पार्ट वी आर कंसिडरिंग. ओके, or the right part. Mhm. Like this. Okay, so now we are passing here few conditions for that. Okay, उसको check करने के लिए कि left में it's present or not. So we can use here nums of L where L is pointing. Okay, and if it is less than equal to target, and the nums of mid. Okay, in such condition we have to apply the binary search on the left. Okay, it means कि वो लेफ्ट में हमारा जो टारगेट है वो लेफ्ट में प्रेजेंट है. ओके, और हमें लाइक वी हैव टू फाइंड आउट द मिड फ्रॉम, और वी हैव टू अप्लाई द बाइनरी सर्च ऑन द मिड. ओके, सो वी विल बी लाइक द बेसिक थिंग इज दैट कि हमने अपने पॉइंटर्स को like update करवाना है in that case. So we can consider mid will be r will be equal to mid minus 1, and in the else condition okay we have to update our left one. Okay, so let me just consider here the specific code for the left part. ओके, सो हम एल को जो है, जो हमारे पास जहाँ एल पॉइंट हो रहा है उसको हम लोग मिड से कंपेयर करवाएंगे जो हमारे पास मिड इंडेक्स है फॉर चेकिंग दैट. सो लेट मी जस्ट
consider here nums of mid. Okay, like this. Now for इसी कोड को हम लोग लाइक ऑपोजिट करके रखेंगे फॉर द राइट वन. ओके, सो फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग हम लोग वी विल बी कंसिडरिंग फॉर द राइट पार्ट. Like this specific part will check that if we are considering the left sorted part. Okay, so if we are considering the sorted part, let me just write here considering left sorted part. Okay, like this. Okay, let me just okay. Now we if and this specific condition is for that कि अगर हम लोग अगर left को consider करें then we have to apply this thing. Okay, you just write here that if it is less than and equal to also. Okay, सो द नेक्स्ट कंडीशन इज कि अगर हम लोग राइट को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, अब इस स्पेसिफिक जो ये हमारे पास कंडीशनल है इसके एल्स में वी कैन से कि वो इट मीन्स कि अगर इसका लाइक ये लेफ्ट को नहीं कंसिडर कर रहे इट मीन्स कि एल्स कंडीशन में यही रह गया कि हम राइट पार्ट को कंसिडर करेंगे. ओके, सो इस स्पेसिफिक कंडीशनल का वी आर सेइंग दैट दिस विल बी द एल्स. ओके, और इनसाइड दिस लाइक लेफ्ट पार्ट, that's how we are applying the binary search. Now we have to apply the same binary search in our in our right part also. Let me just even replicate this. Okay, now we can consider this part that the nums of mid, if it that is like greater than. Okay, if the target is greater than this mid, then what should happen? Okay, and then if the nums of r is also greater than the target, then what should happen? Okay, so in that case we have to update our left and right pointers. Okay, so here will be like updating the left pointer, that would be like this, and then we have to update the right pointer. Okay, like this. So we have to do like this. In that case also you can consider here कि हमने like greater than if nums of r, जहां भी हमारे पास r पॉइंटर लाइक पॉइंट कर रहा है जिस एलिमेंट को, उससे लाइक जो टारगेट है वो ग्रेटर है. ओके, या उससे इक्वल है, देन वी हैव टू कंसीडर कि हम लोग राइट पार्ट को कंसीडर करेंगे. और इन दैट केस ऑल्सो वी कैन कंसीडर लाइक दिस कि हमारे पास उसमें भी हम लोगों ने मिड फाइंड आउट करना है कि राइट पार्ट में अगर हमारे पास जो मिड है उसको हम टारगेट से कंपेयर करेंगे कि हम लाइक जो मिड है उसकी भी जो लेफ्ट पार्ट की हमें चॉइसेस को रिमूव करना है या राइट पार्ट की चॉइसेस को रिमूव करना है. सो वी कैन कंसीडर लाइक दैट. सो लेट अस जस्ट नाउ कंसीडर the else condition of all कि हमारे पास अगर हम we are not just finding anything any target from our array, then what should we consider? Let me just check here any like syntax error or any spelling error we did. Okay, let me just run this. Okay, it's accepted, you can see. Okay, so आप लोगों को समझ आया for the solution? What was the solution and the logic? Any question you wanna ask, you can. So the space complexity and the time complexity here will be जो हमारे पास they can like जो हमारे पास उन्होंने constants दिए थे उसके ही like according है. जब भी हम लोग binary search apply करते हैं, so we consider here that like we the time complexity for the binary search is log of n. Okay, so that is better
than like linear sorry, that is better than the linear time complexity that is big of n. Okay, so फॉर दिस स्पेसिफिक सोल्यूशन हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log ऑफ n होगी, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होगी, दैट इज लाइक big of 1 बिकॉज वी हैड नॉट यूज्ड एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, ऑल्सो वी कैन कंसिडर दिस थिंग कि हर टाइम पे दोनों पार्ट्स पे बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो रहा. ईच जो हमारे पास लाइक वन टाइम पे ईच सॉरी वन पार्ट पे ही सिर्फ बाइनरी सर्च अप्लाई होगा, वो भी डिसीजन के बाद कि हमें इस पार्ट पे बाइनरी सर्च अप्लाई करनी चाहिए या उसके दूसरे पार्ट पे बाइनरी सर्च अप्लाई करनी चाहिए. ओके, तो इस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे दैट वी हैव टू अप्लाई ओनली ऑन द आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और आइदर ऑन द राइट साइड. So we have to apply like that. Okay. So this would be our solution for this specific problem. Let me just submit it even at how efficient it is. Any questions so far you can just ask. Okay, it's pretty efficient solution. Yes sir, Abdul Rafi, आप कुछ ऐड करना चाहें regarding the problem or the solution? What do you think about that? यस मैम, इट्स ओके, मतलब ठीक है. मैंने ऐसे में बीच में ज्वाइन किया था तो फोन पे से सुन नहीं पाया, बट आई वुड से कि बिल्कुल ऐसे ही जो रोटेटेड, इसके और भी ज़्यादा मेथड है, बट आई थिंक सो कि ये जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है कि आप इसको जो है वो लॉग एन के अंदर कर दें. हाँ, लॉग एन के अंदर कर दें, ठीक है. इसके अलावा जो है वो हमारे पास इसको मतलब जो है वो स्वैपिंग करके भी हो जाता है ये, बट यू नीड टू डू इट विद बाइनरी सर्च. आई थिंक इन लोगों ने लिखा हुआ भी है कि आप लॉग एन के अंदर जो है वो इस सॉल्यूशन को राइट करना, वरना नहीं तो जो है वो आप जो भी इंडेक्स है, यानी कि एक दफ़ा पहले रोटेशन वो लिखते हैं जो हमारे पास रिवर्स करने की टेक्निक होती है एरे को, ठीक है. और मतलब ये वाली जो है मैं प्रेजेंट करना में अभी मेरे पास पॉइंटर नहीं आ रहा, वरना नहीं तो मैं आपको दिखाता कि इस तरीके से भी हो जाता. लेकिन आई थिंक सो दैट इज़ अ बेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. और आई थिंक सो स्पेस भी हमने ओ ऑफ वन में किया, तो विच इज़ गुड. बाकी जो है वो वैसे ये रिवर्स करके भी हो जाता है, रिवर्स करके आप दो मरतबा फंक्शन को कॉल करें तो एरे ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है. खैर, इट्स गुड. बाकी जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन तो वो पूछते, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो हम लीड कोड कर रहे हैं, तो मुझे थ्योरी समझ आ रही है कि जैसे सीक्वेंस में होते हैं ना, तो उसको ब्रेक करके उससे कोड करके फिर सोल्यूशन दे दें. बाकी मुझे कोड समझ नहीं आ रहा. मेरा आज ये पहला ही लेक्चर है, तो मैं मेरी पाइथन ही समझ रहा हूँ. मैंने वो भी स्टार्ट किया है आज ही. तो मैं पहले पाइथन समझूं फिर लीड कोड करूं, या साथ साथ लीड कोड भी समझता जाऊं? सर, जितनी भी आपको समझ में आती है ना, वैसे डॉक्टर जफर तो यही कहते हैं, लेकिन ये है कि जितनी भी आपको समझ में आती है ना, यहाँ पे जो भी हम करवा रहे हैं, मैम ईशा करवा रही हैं या मैं करवा रहा हूँ जो भी, तो उतना आप समझ लें. और बाकी ये कि ज़्यादा फोकस अपना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी समझ में आता तो उसको, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है. बाकी अब अगर आप फर्स्ट नए आए हैं तो आप प्लीज़ पहले पाइथन को अपना अच्छा करें. आपकी पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन और ओप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. तभी आप डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, मतलब फुली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती तो फिर ये कि फिर आप जो है वो बहुत मसला होगा आपको, मतलब चीज़ें थोड़ी बहुत उलझी उलझी सी समझ में आ रही होंगी, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे.
तो पाइथन भी सीख लें और जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सीख लें। यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे चैनल है, वहाँ से भी आप जो है वो 3 से 4 मंथ लगाकर पाइथन और ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। बट इफ़ यू आर हियर दैट देन इट्स गुड। और ये कि यहाँ पे भी काफ़ी चैनल्स हैं, तो जो भी आपको कन्वीनियंट हो जिस हिसाब से, वो आप उस वे में ज्वाइन कर लें और जो है वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट और सर ये ऑल्सो एक या जी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क सर, आप कौन से सेमेस्टर में हैं, लाइक व्हाट यू आर लर्निंग एंड सर जी सर, मुझे। मैं ग्रेजुएट हूँ, बस मुझे कोडिंग अभी तक समझ नहीं आ रही। ओके। ग्रेजुएट फ्रॉम CS बैकग्राउंड है। जी, BS IT है मेरा। BSIT में आप ग्रेजुएट हो गए और आपको कोडिंग समझ में नहीं आई अभी तक? हाउ इट इज पॉसिबल ब्रदर? यू शुड नीड टू थिंक अबाउट इट कि मतलब इट्स चले कोई मसला नहीं, लेकिन मतलब मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये है कि CS का ग्रेजुएट को कोडिंग आती हो तो ये है कि मतलब किसी को बोलिएगा नहीं, लेकिन खुद से मेहनत करके सीख लें सारी चीज़ें। बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स कि मतलब अगर CS का ग्रेजुएट हो उसको कोडिंग और प्रोग्रामिंग तो आती है, वेब डेवलपमेंट या AI या जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है। तो ये क्या थिंक सो यू शुड नो अबाउट इट कि मतलब अगर आपको वो पाइथन आती होगी या जावा आती होगी, कुछ ना कुछ तो एक लैंग्वेज में तो आती है, कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। नहीं तो मतलब इतनी नहीं कि थोड़ी बेसिक आती है, पाइथन समझ जाता हूँ मतलब। चले ठीक है, गुड है। बस आप करते रहें इंशाल्लाह, फिर ये कि सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक I यू would सर, like थैंक to यू। add also, sir, I think by the degree also हमें थोड़ा बहुत वो हो जाता है। तो जब आप लाइक पाइथन को आप इस तरह से लेंगे, यू हैव टू टीच दैट, देन आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। फॉर दैट रीज़न ऑल्सो द थिंग इज कि जब हम लोग, बिकॉज हमने डिग्री की होती है जब CS, तो जब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं इस अप्रोच से कि वी हैव टू टीच दैट, तो वो बहुत इजी टू क्रैक हो रहा होता है कि या ये तो हमें लाइक हमने बेसिक्स तो इसके किए थे, सो वो इजी टू क्रैक हो रहा होता है। सो आई वुड रेकमेंड ऑल्सो अ चैनल दैट इज प्रोग्रामिंग विद मोश और समथिंग। So he one hour tutorial है I think for the Python. So that is a very good कि आप बस आप उसके नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, और आपको वो 1 or या 2 hour में आपकी पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। और आप साथ साथ नोट्स इस तरह से आपने बनाने हैं कि आई हैव टू टीच them, I can teach them with to other students even. So आपकी पाइथन क्लियर हो जाएगी and then you can move to the data structures and it would be very easy to crack, I would say. So that would be the like my suggestion to you for that. Yeah. मैम थैंक यू, थैंक यू। सही। तो ये कि अभी हम एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सो अभी हमारे पास टाइम तो कम है, लेकिन ये कि क्वेश्चन को समझते हैं और फिर कल की क्लास के अंदर जो है वो हम उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने जुलाई में इस क्वेश्चन को भी किया था, बट आई डोंट नो जुलाई का सबमिट हुआ हुआ है, मुझे याद नहीं है। बट मैं हम लोग इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट और सब चीज़ें जो है वो कर लेंगे, तो वो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो ये कि हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्स नंबर ऑफ के सम्स पेयर। ठीक है। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। हमें एक इंटीजर एरे गिवन होगा और एक जो है वो इंटीजर के गिवन होगा। ठीक है ना। एरे मेरे पास, एरे के अंदर जो मेरा एरे है वो नम्स है। ठीक है, ये मेरे पास एरे है और मेरे पास जो है वो एक इंटीजर है के। राइट। अच्छा, इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक टू नंबर्स फ्रॉम द एरे whose sum इक्वल टू के। अच्छा, मुझे दो ऐसे नंबर, हर एक ऑपरेशन के अंदर दो ऐसे नंबर उठाने हैं जिनका
सम जो है वो इक्वल के आ रहा हो एंड रिमूव देम फ्रॉम द एरे, और उन लोगों को हमें रिमूव करना है, ठीक है। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन द एरे। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं ताकि हम अपने एरे को एम्प्टी कर पाए। और मतलब इन एक ऑपरेशन के अंदर तो जाहिर है, जब हम अपने दो नंबर्स को उठाएंगे और उसका सम जो है वो के बराबर होगा, और उसको हमें रिमूव भी करना है, ठीक है ना। तो हमें वो दो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है तो उसको देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चार नंबर का जो है वो एक एरे गिवन है जिसमें 1 2 3 4 है, और मेरे पास के की वैल्यू 5 है, राइट। अच्छा, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं वन को उठा लूँ, एक ऑपरेशन में दो नंबर चूज कर सकता हूँ। मतलब मैं एक दफा में दो नंबरों को चूज कर सकता हूँ, वो कोई भी ले सकता हूँ। लेकिन उन दोनों को मैं लूंगा तो उसका सम जो है वो 5 के बराबर, के बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं। मैंने वन को चूज किया और फिर मैंने फोर को चूज किया। तो वन चूज किया फिर फोर चूज किया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ गया 5, ठीक है। अनदर थिंग, फिर ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को रिमूव करना पड़ेगा एरे में से। अब मेरा एरे कैसे दिखेगा मुझे, अब मेरा एरे कुछ मुझे ऐसे दिख रहा होगा, 2 एंड देन 3 दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कि अब अगेन मेरे पास एक ही वैल्यू तो 5 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना था, हमें जो नंबर हम पहले सेलेक्ट किया था उनको रिमूव कर देना था। अगेन मैं दोबारा देखूंगा और मैं अब इसमें, ठीक है ना, 2 + 3 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है वो ये के बराबर हो जाएगा। यानी कि जाहिर है 2 + 3 5 के बराबर होता है, और के की वैल्यू 5 है। तो इट मीन्स दैट कि मुझे इन दोनों को भी रिमूव कर देना पड़ेगा। एक ऑपरेशन तो मुझे यहाँ पे लगा, जिसको मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, +1। यानी कि एक ऑपरेशन मुझे एक यहाँ पे लगा जिसमें मैंने जो है वो दो नंबर्स को चुना एरे में से, दो नंबर को सेलेक्ट किया और उनका सम मैंने चेक किया तो वो 5 के बराबर था। तो मैंने वन ऑपरेशन ऐड कर दिया। फिर मैं दोबारा एरे को, इन दोनों को रिमूव करके फिर मैंने दोबारा सेकंड मर्तबा देखा तो मेरे पास इन दोनों का सम मुझे कितना मिला, 5 के बराबर मिला। और फिर मैंने इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे एक और ऑपरेशन हुआ, ठीक है। और एक ऑपरेशन का मतलब इसने बता दिया है यहाँ पे कि वन ऑपरेशन एक्चुअल में बोल किसको रहा है ये। वन ऑपरेशन इस चीज को कह रहा है कि हमने दो नंबर पे किए हैं और उन दोनों को ऐड करके के बराबर कर दिया तो वो वन ऑपरेशन हो जाएगा मेरा, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 + 1 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास 1 है, ये 1 है, तो मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और 2 ही मेरे पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, यही मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर में, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल में क्या क्या है। और अच्छा, सेकंड एग्जांपल में है क्या मेरे पास जो है वो मुझे गिवन है 3, फिर देन जो है वो 1 गिवन है, देन 3 गिवन है, देन 4 गिवन है, देन 3 गिवन है, ठीक है। और मेरे पास टारगेट जो है वो मेरे पास आई थिंक सो 6 है, ठीक है। 6 मेरे पास टारगेट है। तो के की वैल्यू एक्चुअल में मेरे पास क्या है, 6 है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे कोई दो नंबर चूज करना है जिसका सम जो है वो 6 के बराबर आ जाए। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यार मैं इस वाले 3 को उठाता हूँ और इस वाले 3 को उठाता हूँ। अभी तो मैं रैंडमली उठा रहा हूँ ना, फिर मुझे इसको सोचना भी पड़ेगा कि मुझे किस सीक्वेंस में उठाना चाहिए इन नंबर्स को। अभी तो मैंने वैसे ही बस कह दिया कि इसको उठा लेता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। तो मैंने 3 को उठाया, फिर प्लस इसमें मैंने ये वाले 3 को ऐड किया, तो मेरे पास आंसर जो है वो 6 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू के, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इन दोनों को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, मैं वन ऑपरेशन को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास रह क्या है, मेरे पास 1 रह गया है, 3 है एंड देन 4 है, ठीक है।
तो ये मेरे पास 3 नंबर्स हैं। अगेन व्हाट आई विल डू इज, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे कौन से ऑपरेशंस उठाने चाहिए। अच्छा, इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्टिंग विद दीज नंबर्स, मतलब इसने भी 3 और 3 को उठाया और उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव द फर्स्ट टू थ्रीज, देन नम बिकम दिस। ठीक है ना। अच्छा, इसने पहले ये वाले 3 को उठाया, फिर ये वाले 3 को उठाया, और इन दोनों को ऐड किया, 6 बना, तो भी ये रिमूव कर दिया। खैर हमारे पास नंबर्स तो यही है ना एरे में, 1 3 4 बचा है, और इनका भी 1 3 4 ही बचा है। खैर जो कि मतलब जो कि नंबर्स तो हमारे पास सेम ही रह रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। अच्छा, देयर आर नो मोर पेयर्स दैट सम अप टू 6, हेंस हमारे पास क्या है, वन ऑपरेशन ही हम वन ऑपरेशन जो है वो रिटर्न कर देंगे। अब अगर मैं गौर से देखूं, तो मैं इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लूं, यानी कि मैं अगर 1 + 3 करता हूं, तो 1 + 3 जो है वो 4 4 है मेरे पास। ठीक है ना। 4 इज नॉट इक्वल टू के, 4 जो है वो मेरे पास के बराबर नहीं है। ठीक है ना, विच इज ट्रू। अच्छा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 और 4 को उठा लेता हूँ। तो 1 + 4 को अगर मैं उठा लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 5। 5 इज नॉट इक्वल टू के, विच इज 6। ठीक है ना, के की वैल्यू 6 थी, तो वो तभी इक्वल नहीं है। फिर एक और ये एक तो मेरे पास 1 का 3 से बन गया, 3 का 1 से बन गया। ठीक है ना। अच्छा, 3 + 4 का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा एक। तो अगर मैं 3 + 4 का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो विच इज इक्वल टू 7, विच इज नॉट इक्वल टू के। सही है। तो अगेन फिर मेरे पास जो है वो 6 के बराबर नहीं आया। सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो ऑपरेशन, किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर मैं इन नंबर्स को ऐड करूंगा, तो वो कभी भी 6 के बराबर नहीं आ रहे होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 1 को रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पर एक ही ऑपरेशन होगा मेरे पास। राइट। अच्छा, तो फिर कोई और से 2 4 मरतबा ड्राई रन करते हैं और कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि एक्चुअल में मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना होगा। अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ी चीज़ें समझ में आई हैं, बट और यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे। हम 2 4 मरतबा ड्राई रन करेंगे ताकि हम सीख सकें एक्चुअल में ड्राई रन कैसे होता है और प्रॉब्लम की लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोड लिखना इज अ, आई वुड से, हमेशा कहता हूँ कि 20% काम लगता है मुझे। और कोड लिखना, अगर अच्छा आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करिएगा, जिस जिस प्रॉब्लम की लॉजिक क्लियर होती है ना, उसका कोड मिनटों में लिख देते हैं आप, 2 मिनट के अंदर मैं कोड लिख देता हूँ। लेकिन जिस प्रॉब्लम की लॉजिक क्लियर नहीं होगी ना, जिस प्रॉब्लम के लॉजिक में मसला होगा, लॉजिक क्लियर नहीं हो रही होगी, तो फिर उसका कोड लिख भी देंगे ना, तो समझ में नहीं आ रही होगी कि यार ये इसने क्यों कर दिया ऐसे, अगर यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई है तो क्यों लगा दी, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ठीक है। तो सो मैनी थिंग्स, क्या करें जी। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक एरे बना लेते हैं अपना। चलो, वहाँ पे से- क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिख देते हैं कुछ 1 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, एंड देन जो है वो 5 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, और और क्या लिखें, 4 लिख देते हैं आगे। बस ठीक है, इतना काफी है। तो के की वैल्यू को अब हम लोग ले लेते हैं, के इज इक्वल्स टू 7 ले लेते हैं सपोज। ठीक है। अभी मैं बिल्कुल रैंडम गैस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे प्रॉब्लम को एक्चुअल में कोड के अंदर मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर पाऊंगा प्रॉब्लम को। बट यही एक्चुअल में हमारे जितना ज़्यादा ड्राई रन होगा उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो है वो यही कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रन करें, बाकी लॉजिक बिल्ड करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो खैर अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या इसमें ना कौन से नंबर्स, अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब अगर मैं रैंडमली कोई गैस करने बैठ जाऊं कि मुझे कौन सा नंबर चूज करना है, तो ये है कि मतलब ये ज्यादा इंट्यूटिव सा प्रोसेस नहीं कहलाएगा। मतलब मैं हर मर्तबा किस नंबर को सोच रहा हूँ कि वो मेरे पास जो है वो 7 के बराबर आ जाए।
मतलब मैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि यार मैं ये वाला नंबर मैंने उठा लिया सपोज एक मरतबा, ठीक है, और एक मरतबा मैंने ये वाला नंबर उठा लिया, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 9+3 कर देता हूँ, 9+3 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 12, विच इज ग्रेटर देन 7। तो के बराबर तो नहीं आया, तो इट मीन्स दैट मेरा ऑपरेशन तो काउंट नहीं होने वाला यहाँ पे। तो फिर क्या करता हूँ भाई, फिर फिर जो है वो मैं ऐसा करता हूँ, 4 को उठा लेता हूँ और 2 को उठा लेता हूँ, तब भी आई वुड से कि 6 बन रहा होगा, 7 के बराबर नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं ना भाई, 4 और 3 को उठा लेते हैं, 4 और 3 को उठा लेते हैं तो